अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मकता और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। यदि अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो तन और मन दोनों की बात होती है। शरीर में मन भी है, मस्तिष्क, अगर हमारा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, लेकिन अब ये भी है कि स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। मन में कहीं प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते, जो आत्मा इंद्रिय मन से प्रसन्न है वही स्वस्थ है। गुमसुम है, चुप बैठा हुआ है, लुटा पिटा सा बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए वो रोगी है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना है। कोई शिकायत करता मिलेगा, आपने किसी से कुछ कह दिया, हम समाज में रहते ऐसा कुछ कह दिया, सब ठीक चल रहा, महीने 2 महीने तक बड़ा अच्छा रहेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद जरा से कुछ हुई, वो 2 महीने पुरानी बात बताएगा, तुमने उस समय मेरे लिए कहा था। ये है, शिकायत बनी हुई है, उसके मन में गांठें पड़ी हुई हैं। इन से लोगों से दूरी बनाएं और अपने के लिए सकारात्मक बनाएं। अपनी उपलब्धियों को देखें, अपनी ताकत को पहचानें और वर्तमान में जिए। वर्तमान में हम जी रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं तो आदमी या तो विगत में सोच रहा है, जो उसका पास्ट है उसमें है, या फ्यूचर भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है। वर्तमान में है, हमें फुर्सत ही न मिले, हम कर्म करते चले जाएं, हमें फुर्सत ही नहीं मिले सुबह उठ गए और उसके बाद सोने तक। जो खाली बैठा हुआ है वही अपसादित है, वही तनावग्रस्त है। लेकिन वो है तो हो, हालांकि हम चाहते हैं वो भी न रहे, वो भी अच्छी आदतें बनाए, अपनी अच्छी आदतें होंगी, अच्छी आदतों से स्वास्थ्य बनता है, लेकिन कम से कम उससे हम दूर रह सकते हैं, नहीं तो हमें बीमार कर देगा। सकारात्मक लोग हों, जिनकी पॉजिटिव सोच है, जो आशावादी जिनका दृष्टिकोण है, ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। उनसे नज़दीकी बनाएं, उनसे मित्रता रखें, उनसे अपनी बात शेयर करें। अगर कोई नहीं मिल रहा है ऐसा, तो अपनी डायरी में लिखें, जो भी चिंतन आया है, विचार आया है, उसको उसमें लिखें। अच्छा साहित्य पढ़ें। या अकेले के लिए कह रहा हूँ, पुस्तकों की बात आती है, जैसे कि हमारे पास मानस है, गीता है, तमाम शास्त्र हैं, तमाम शास्त्र अच्छे शास्त्र हैं, दर्शन हैं, और ऐसा साहित्य है। उस साहित्य को जो पढ़ेंगे तो व्यक्ति उस समय उससे बात कर रहा होता है, जो उसका टीकाकार है, उसका लेखक है, रचयिता है, उससे बात कर रहा होता है। मानसिक स्वास्थ्य का इसमें बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मन से 90% बीमारियां मन से हो रही हैं। और वैसा वातावरण है, कोई आया वो अपनी समस्याएं बता रहा है, 1 दिन बताई, 2 दिन बताई, रोज रो रहा है, रोज अपना दुखड़ा रो रहा है, तो ऐसे लोगों से फिर दूरी बना लीजिए। वो बीमार है, बीमार कर देगा। एक दूसरी चीज है, नियमित व्यायाम के लिए समय निकालें, स्वयं शिकायत करें। कुछ कहना है, कहा जाता है, लेकिन बार बार शिकायत करते रहें, ये बार बार कमी न निकालते रहें, हर चीज़ में कमी निकाल रहे हैं, तो कमी तो हमारे अंदर भी होती है, थोड़ा बहुत उसको अवॉइड करना चाहिए। नियमित भोजन, संतुलित भोजन करना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, इसके लिए स्वास्थ्य के शरीर के लिए भी अच्छी आदतें बनानी पड़ेगी। जो फिजिकल फिटनेस के लिए व्यायाम करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, मन के लिए भी ऐसा करेगा। मन के लिए योग और ध्यान बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। जो हम आसन करते हैं उससे हमारी नर्वस सिस्टम, नर्व्स हमारी खिंचती है, खिंचाव होता है। भुजंगासन किया, धनुरासन किया, मयूरासन किया, तो ब्लड का फ्लो इधर उधर होता है। और आहार, सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार होगा तो हमारा चिंतन भी सात्विक होगा, तनाव अवसाद पास नहीं फटकेंगे। जब तक कोई अगर समस्याएं छोटी मोटी आ भी जाती हैं तो पूंछ दबा के भाग जाती हैं, आदमी उनके सामने मुकाबला करता है। कमजोर व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। जैसे गणित का प्रश्न होता है कोई, तो उसको हम हल कर देते हो, कहते मैंने इसको हल कर दिया, वैसे समस्याएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। और ये नियम है, कोई चीज़ आई है तो जानने के लिए आई है। हर चीज़ जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी, ये सिद्धांत है। तो इसलिए सकारात्मक स्वयं रहें, सकारात्मक लोगों से मैत्री रखें,
नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। और वैसे ही एक वेद में मंत्र है, परोपे ही मनस्पा प्रीतिम शस्तान परे ही नत्वा कामे वृक्षान बनान संचर गृह सुगोष में मना। निकल जा मन के दुष्ट विचार, तुझे मेरे मन मस्तिष्क में स्थान नहीं मिलेगा, तो जंगल के वन के वृक्षों से जाके लिपट। इस तरह की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा हमारा चिंतन होना चाहिए। ठीक वैसे ही हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, कई बार ऐसे नकारात्मक चित्त के लोग आते हैं, तो उनकी उपेक्षा करें, उनको ज़्यादा समय न दें, उनसे शत्रुता भी नहीं कर सकते। कई बार अच्छे लोग होते हैं, उनके अंदर नकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं, तो उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, या उनकी उपेक्षा कर सकते हैं अगर क्षमता नहीं है तो। इतना करेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप खिलखिलाते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। खिलखिलाता और प्रसन्न चेहरा कोई देखेगा तो वो आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे मैत्री करने की कोशिश करेगा।